सिर्फ आप लोगों को 1500 रुपये बच रहा होगा अगर इनके इन्हीं फेयर्स के ऊपर ही अगर ये कंटिन्यू करते हैं, पेमेंट सेंड करते हैं। इसके रिलेटेड भी लोगों को कुछ मसाइल हैं और इन 6000 रुपये का फेयर मिलता है तो उसमें से आप लोगों का 4000 रुपये का तो फ्यूल चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है 4000। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार फाइनली येंगो को पाकिस्तान में लॉन्च हुए 15 डेज से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक मिले जुले रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छी एप्लीकेशन काउंट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ड्राइवर फ्रेंडली एप्लीकेशन नहीं है, ये फजूल सी एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा येंगो की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके जो प्रोज हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। इसके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि फ्यूचर में येंगो कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें तो किसी भी राइड हेलिंग सर्विस की जो कंपनी है उसके लिए जो की प्लेयर्स होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट जो कस्टमर एंड सेकंड जो सप्लायर। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो राइड हेलिंग सर्विस इंडस्ट्री का जो रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पे हमेशा जो ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन जो इन कंपनीज से नाखुश ही रहे हैं। तो इसी वजह से वो ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं, कोई नया ऑप्शन उन्हें मिले और वो उनके साथ चलें। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे येंगो को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अभी तक नहीं करना पड़ रहा है कि वो जो ड्राइवर्स को अपनी तरफ पुल करें और ड्राइवर्स धड़ाधड़ येंगो के साथ अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। एंड सेकंड एंड पे कस्टमर, तो यहाँ पे कस्टमर थोड़ा सा जो येंगो के लिए वो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता था क्योंकि जो इन ड्राइवर है उसने जो बाकी पहले जो कस्टमर जिन चीज़ों की वजह से परेशान था, जो पीक फैक्टर था, जो फेयर्स बढ़ जाते थे, तो ये इन ड्राइवर ने इस चीज़ को फिक्स किया। अपनी मर्ज़ी की गाड़ी लोग जो कस्टमर है वो सिलेक्ट कर सकता था और अपनी मर्ज़ी का फेयर होता था। तो इस वजह से कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा खुश था और यहाँ पे जो येंगो की मेन स्ट्रेटजी रही है इसी वजह से वो कस्टमर फर्स्ट की रही है। ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होगा ड्राइवर भी उसी तरफ ही शिफ्ट होंगे। अब एक कंपनी अच्छी पॉलिसीज़ रखती है ड्राइवर्स के लिए लेकिन वहाँ पे राइड्स ही 3-4 आती हैं और सेकंड है जो कंपनी है उस पर जो ड्राइवर्स को लेकर कोई पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वहाँ पे 15 से 16 राइड्स अगर एक ड्राइवर ले सकता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस सेकंड कंपनी के साथ ही चलाएगा। तो येंगो ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया और जो चूँकि कस्टमर्स है वो थोड़ा सा इन ड्राइवर का ज़्यादा लायल हो चुका था तो उसे पुल करने के लिए जो फेयर्स हैं, और कस्टमर्स को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि कम फेयर्स और अच्छी गाड़ी। तो येंगो ने थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को अपनाया है और कम फेयर्स ऑफर किए हैं जो मार्केट में चल रहे थे उबर क्रीम या इन ड्राइवर के, उसे 20% फेयर्स कम ऑफर किए हैं और उसके ऊपर मजीद उन कम फेयर्स के ऊपर उन्होंने 30% का डिस्काउंट भी दिया है। अब अगर 4 से 5 राइड्स आप लें तो उसके बाद ये जो 30% वाला डिस्काउंट है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन ओवरऑल येंगो जो है वो कस्टमर्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है तो इस वजह से कस्टमर्स पुल भी हो रहा है और पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि येंगो जस्ट एडवर्टाइजमेंट करके काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। और अगर हम आजकल के हालात की बात करें तो तकरीबन एक बंदा जो 12 घंटे येंगो पे ऑनलाइन रहता है तो वो तकरीबन 15 राइड्स अपनी पूरी कर लेता है। अब चूँकि कस्टमर्स के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ अच्छी बना ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ अगर कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो ड्राइवर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए येंगो ने जो पॉलिसी अपनाई है वो ड्राइवर्स को इन्होंने जो बोनस ऑफर करने शुरू कर दिया। बोनस नंबर में काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं लेकिन ये इतने प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज़ ऑब्जर्व करने को आई है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो येंगो ने एट द स्टार्ट 7000 रुपये मिनी कैटेगरी का पर डे बोनस रखा एंड 8500 रुपये रखा इन्होंने कंफर्ट कैटेगरी का। अब चूँकि स्टार्ट में राइड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं तो ड्राइवर्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो 15 राइड्स ले सके और इनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसे था कि आपको जो अर्ली राइड्स होती हैं उनके ऊपर बोनस काफ़ी ज़्यादा कम मिलता था। अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो कंफर्ट कैटेगरी है उसका जो टोटल बोनस 8500 था तो उसमें से अगर आप 10 राइड्स उठा लेते हैं तो तब तक आपका बोनस सिर्फ 3500 तक ही बनता था। तो बाकी जो बोनस था वो ऊपर वाली राइड्स का था। तो इसका मतलब है आपको 15 राइड्स पूरी करनी होगी तभी आप एक लमसम या एक हैंडसम बोनस अर्न कर सकते। लेकिन अब ये जैसे जैसे अब राइड्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है तो अब ये बोनस जो अचीव करना मुमकिन होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अचीव कर रहे हैं लेकिन अब येंगो ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो बोनसेस हैं वो कम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यार जो मेन फ़ायदा है वो तो यही है कि जो एक नया प्लेयर आ जाएगा जो मार्केट में और कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा और जो ऑलरेडी इन ड्राइवर या उबर क्रीम है ये अपने जो ड्राइवर्स हैं इनके जो चलाने वाले हैं इन्हें ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। तो एक कंपटीशन के जो इन्वायरमेंट बनता है वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। तो एक कंपटीशन बनेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड सेकंड जो है वो ये है कि बोनस भी अचीव कर सकते हैं आप लोग। जिस तरह आजकल 10 से 12 राइड्स भी आप लगा लें तो 10 से 12 राइड्स में भी आपको 3000 से लेकर 3500 का बोनस मिल जाता है।
ऑल दो फेयर्स काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से ये की जो बेनिफिट्स हैं ये ड्राइवर्स के लिए यही हैं। और अगर हम नुकसानात की बात करें तो यार नुकसानात भी अच्छे खासे हैं। एक तो इनके जो सबसे जो मेन नुकसान है वो इनका फेयर काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इस फेयर के ऊपर अगर आप बोनस की तरफ ना देखें तो ऑब्वियसली बात है आप इस पे काम कर ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा लो फेयर्स हैं। और जो बाकी इसका है थोड़ा सा इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये जो अकाउंट में पेमेंट सेंड करते हैं इसके रिलेटेड भी लोगों को कुछ मसाइल हैं। और इनका जो अभी तक स्ट्रक्चर है, येंगो आपको डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करती। आप येंगो के नीचे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं, तो आप उस उनमें से किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो जो ओवरऑल अथॉरिटी है वो उस कंपनी के पास चली जाती है। और आप किसी सब कंपनी टाइप से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिस तरह इनके ऑफिस बने होते हैं तो आप डायरेक्ट उनके अंडर होते हैं, वही आप लोगों को पेमेंट सेंड करते हैं, वही आप लोगों का रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट येंगो से लिंक नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी अब ये डिपेंड करता है कि अगर किसी कंपनी की जो सब कंपनी उसकी मैनेजमेंट अच्छी ना हुई या वो थोड़ा सा लेजी टाइप के हुए तो आपकी पेमेंट भी लेट पहुंच रही होती हैं। तो इनका ओवरऑल जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यार एट द एंड अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जो मेन कंपटीशन है इन ड्राइवर का, इन ड्राइवर अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अचीव कर चुकी है। तो इन ड्राइवर इस मामले में थोड़ा सा सिक्योर है। वहाँ पे जो कस्टमर फेयर ऑफर करता है उसमें से इन ड्राइवर का कमीशन भी जाता है और ड्राइवर्स को भी उसी में से ही फेयर मिलता है। लेकिन येंगो चूंकि यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहा है और अभी येंगो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में येंगो ने जो बोनस है वो भी कम करने होंगे या उन्हें ऐसा बनाना होगा कि ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव ना कर सकें और अपना कमीशन भी स्टार्ट करना होगा। और अगर येंगो ने जो फेयर्स हैं यही रखे तो ऑब्वियस सी बात है इन फेयर्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आज हम थोड़ा सा नंबर्स की बात करें तो अगर आप लोगों को येंगो का 6,000 रुपये का फेयर मिलता है तो उसमें से आप लोगों का 4,000 रुपये का तो फ्यूल चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है 4,000 का अगर फ्यूल चला जाए तो कुछ ना कुछ जब ये कमीशन चार्ज करेंगे 4,045 तो 6,000 के काम में से सिर्फ आप लोगों को 1,500 रुपये बच रहा होगा अगर इनके इन्हीं फेयर्स के ऊपर ही अगर ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन्होंने फेयर्स भी बढ़ाने हैं, तो जब ये फेयर्स बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी थोड़ा सा दोबारा इन्हें शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल येंगो को इतनी ज़्यादा आइडियल पोजीशन में नहीं रहेगी और इसे काफ़ी ज़्यादा compete करना पड़ेगा। अभी चूँकि स्टार्ट है तो स्टार्ट में ये जो इन्वेस्ट वाला पैसा है मार्केट में ये फेंकेंगे, अभी ये मार्केट शेयर तो बना लेंगे लेकिन फाइनली एट द एंड जो मार्केट इक्विलिब्रियम होती है उस पर जब ये पहुँचेंगे तभी एग्जैक्टली आइडिया हो पाएगा कि ये कितनी बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए एंड ड्राइवर्स के लिए। बहरहाल ओवरऑल ये है कि एक नई कंपनी से कंपटीशन जनरेट होगा और कंपटीशन दोनों के हक में होता है। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जो कंपनीज हैं जो मैक्सिमम जो बेनिफिट्स होगा वो अपने ऊपर ट्रांसफ़र करने की बजाय थोड़ा सा कस्टमर्स को उसका फ़ायदा देंगी और थोड़ा सा चलाने वालों को। जी तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।